भारत देश में अलग अलग धर्मों की तमाम अलग अलग मान्यताएं हैं और जो भी लोग जिस भी धर्म को जिस भी मान्यता को मानते हैं उसमें अपने अपने हिसाब से अलग अलग व्रत त्योहार पूजा पाठ करते हैं। इस वक्त देश में नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में अमूमन कुछ लोग पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रहते हैं। शारदीय नवरात्र में और इसके अलावा नवरात्र की बात की जाए तो नवरात्र साल में 2 बार होता है, जिस दौरान लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों में भी लोगों का ये जो व्रत रखने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से होती है। पर अगर नवरात्र की बात करें तो नवरात्र चूँकि इस वक्त चल रहा है और इस दौरान आप किस तरीके से खुद को सेहतमंद रखें, जो लोग भी 9 दिन का व्रत हैं वो कैसे खुद को सेहतमंद रखें, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डाइटिशियन संध्या सिंह जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संध्या जी, चूँकि नवरात्रि का जो पर्व है वो चल रहा है, कुछ लोग पहला और आखिरी नवरात्र रखते हैं, उसका जो फास्ट है वो रहते हैं तो अपने हिसाब से खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। पर जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो किस तरीके से क्या चीज़ें, क्या पौष्टिक आहार अपने खाने पीने में लें कि जो उनकी बॉडी है वो पूरी तरीके से फिट रहे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को बहुत बहुत इसकी बधाइयाँ। हम लोग नवरात्रि के व्रत आते ही सबसे पहले मन में जो कुछ चीज़ें आती हैं कि एक तो सबसे पहले पूजा और उसके बाद व्रत। तो व्रत में हम लोग बहुत लोग होते हैं जो पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो व्रत में जनरली हम लोग जैसे आलू हो गया, साबूदाना है, मूंगफली है, दूध है या दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दूध दही हो गया, पनीर वगैरह है और उसकी दूध की मिठाई वगैरह, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन इसमें अगर यहीं पे थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि अगर हम वहीं पे जैसे आलू है, साबूदाना और इसमें अगर हम फ़ैट का जैसे घी में तल के उसको कई तरीके से हम उसे ले सकते हैं। तो अगर जैसे आलू है, हमने फ्राई आलू खाया या साबूदाना वगैरह है, आलू साबूदाने के बहुत लोग पकौड़े वगैरह इस तरह के शौकीन होते हैं। तो हम अगर वहीं पे आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है, स्टार्च उसमें ज़्यादा होता है और फैट के संग उसे कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो क्या होता है, कैलोरीज भी हाई हो जाती है और फैट भी हाई हो जाता है। तो वो वेट गेन का भी एक होता है कि उससे वजन भी फास्ट और वेट गेन हो गया जी। कहाँ हम वजन सोचते हैं कि वजन व्रत रखते हैं कि वजन भी कुछ कम हो जाए, लेकिन यहाँ अगर खान पान में थोड़ी सावधानी अगर नहीं रखी गई, हमने ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर ली जिससे हमारा फैट भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो गई तो वजन भी बढ़ सकता है। तो कोशिश हम लोग को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि व्रत में सुबह दोपहर शाम जो हम 2-3 मीटिंग जो भी लेते हैं खाना वगैरह, तो प्रोटीन रिच डाइट हो और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी मिले, ऐसी चीज़ें लेनी है, लेकिन फ़ैट उसमें बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसी चीज़ें। तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे आलू है, फ्राई करने की जगह उसको हम कर सकते हैं कि बॉइल्ड आलू जैसे हमने ले लिया और बॉइल्ड आलू में फिर जैसे चाट की तरह, जैसे दम आलू वगैरह नहीं होता है, उसमें थोड़ी धनिया वगैरह हल्के मसाले डाल के चाट की तरह उसे बना लिया। तो फ्राई की जगह अगर हम बॉइल्ड यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। घी का इस्तेमाल, हाँ, वो अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा, हेल्दी भी रहेगा। उसके अलावा जैसे दूध वगैरह है तो अगर साबूदाना इस्तेमाल करते हैं तो फ्राई की जगह जैसे साबूदाने की खीर वगैरह हमने इस्तेमाल कर लिया, या फिर जैसे कुट्टू आज मेन होता है कि उसके बाद सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या है कि कुट्टू के आटे की यूजली मैंने देखा कि लोग पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा जो है आलू की सब्जी, कुट्टू की पूड़ी, कुट्टू सिंघाड़े के आटे की पूड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूड़ी की जगह क्या कर सकते हैं, उसकी जो है हम लोग चीले की तरह भी यूज़ बना सकते हैं कि जैसे आटा लिया कुट्टू का, उसमें से हरा धनिया, थोड़ा हरी मिर्च हो गई, हल्का से जैसे फ्लेवर के लिए काली मिर्च है, धनिया पाउडर वगैरह, उसका हम लोग जो है ऑयल फ्री नॉन स्टिक पे जैसे चिला वगैरह बना लिया। तो उससे क्या होगा कि और हरी चटनी साथ में ले लिया या दही ले लिया, या फिर जैसे रायता वगैरह ले सकते हैं, लौकी का रायता वगैरह है। तो ये कॉम्बिनेशन की चिला और जो है रायता, उससे क्या है कि हमारा प्रोटीन भी हो जाएगा और कैलोरीज भी जो है एक सीमित मात्रा में रहेगी, बजाय कि उसको तल के हम लोग खाएँ पकौड़े की तरह या पूड़ी की तरह। फिर भुने जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर करना है।
दिन की तो बात है नहीं, 9 दिन हमें डेली लेना है, तो 9 दिन में अगर हम ऐसे ही फ्राई आइटम ही खाते रहेंगे तो वज़न भी और हमारा बढ़ सकता है। तो और उससे हम थोड़ा सा व्रत रखने का पर्पज़ एक होता है कि हम थोड़ा सा जो मौका है कि हाँ देवी माँ की पूजा अर्चना, तो यहाँ पे हम ये सब खा के हमें और थोड़ा सा लेज़ीनेस फील होगी। तो इसको खाने के बाद, इस तरह का हैवी खाने के बाद नींद आएगी, और हमारा मकसद होता है कि हाँ माँ देवी की पूजा अर्चना करें, थोड़ा सा हल्का खाना खाएं और थोड़ा सात्विक भोजन रहे। तो उसके लिए हम इस तरह का दूध ले सकते हैं दिन में एक बार, या दही वगैरह का सेवन। लस्सी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, छाछ है, लस्सी है। तो इससे क्या है कि हेल्दी भी रहेगा, पेट भी हल्का रहेगा और न्यूट्रिशियस भी रहेगा। तो इस तरह के ऑप्शन ले सकते हैं। और उसमें क्या क्या ले सकते हैं, या क्या ज़्यादा बेहतर है जिससे? हाँ, फ्रूट्स में जो सीजनल फ्रूट के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो भी इस सीज़न में जैसे आ रहे हैं, पपीता आ रहा है, सेब है, नाशपाती है, और क्या नाम है ये केला वगैरह हो गया, है ना। गर्मियों में तो आम रहता है लेकिन इस टाइम नहीं, लेकिन हाँ जैसे केला, पपीता, सेब, नाशपाती, जो भी सीजनल फल आ रहे हैं वो फ्रूट्स लें। जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन जूसेस से बेटर ऑप्शन होता है फल ले लें। उसमें होता क्या है कि जूसेस में जो है वो पल्प निकल जाता है तो फाइबर उसमें कम हो जाता है। तो जूस से बेहतर होगा फल खा लें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभार जूस भी ले सकते हैं, मौसमी का जूस वगैरह इस तरह से। लेकिन फ्रूट्स ले लें, दिन में एक आध बार फ्रूट्स ले लिया। और सैलड्स वगैरह जब जैसे जो मेन खाना खा रहे हैं जब दोपहर में या इस तरह से, तो उसमें सलाद वगैरह ले सकते हैं। और क्या नाम है ये मूंगफली वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मूंगफली मखाना? हाँ, मूंगफली मखाना है, लेकिन मूंगफली एक सीमित मात्रा में रहे, क्योंकि मूंगफली का तेल वगैरह भी देखिए निकाला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा फैट का भी एक सोर्स है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ी मात्रा ली जाए, जैसे अब 1 कटोरी मखाना है तो साथ में 1 मुट्ठी मूंगफली दाने ले लिए, तो वो एक अच्छा हेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाता है। वो हो गई कि भाई आप जैसे आपने कहा कि आलू कर रहे हैं तो फ्राई करके ना खाएं, या फ्राइड चीज़ें ना खाएं। कुछ लोग ऐसा होता है जो व्रत के नाम पर पूरे पूरे दिन खाली पेट रह जाते हैं, चीज़ें नहीं खाते हैं। आमतौर पर क्या इंटेक होना चाहिए जिससे चीज़ें बेहतरी से हो जाएं? ज़्यादा भी ना, अगर हो रहा हो तो चीज़ें कम भी कम। देखिए एकदम तो खाली पेट रहने के लिए मुझे नहीं लगता है सही रहेगा, क्योंकि उससे कभी कभी एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है। बहुत लंबे लंबे समय तक ना लें, लेकिन ऐसे बीच बीच में जैसे अपना सुबह उठे तो हल्का ये अपना नहा वहा के पूजा करके, मान लीजिए मूंगफली मखाना है, थोड़ी चाय अगर लेना चाहे ले सकते हैं, चाय ले ली, या मट्ठा वगैरह लेना, छाछ हो गया लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर बीच की गैपिंग्स हैं जैसे, तो उसमें जैसे खीरा वगैरह है ले लिया, या फ्रूट्स वगैरह ले लिया। फिर दोपहर के टाइम पे जैसे अगर कुछ लस्सी वगैरह लेना चाहें, कुछ इस तरह से ले लिया कि आपका मतलब पेट बिल्कुल खाली भी ना रहे, और एक हेल्दी आपको, मतलब 2-3 दिन व्रत रखने के बाद एकदम एनर्जी ही लो हो गई, व्रत ही काम ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अपने रूटीन के डेली के काम भी करते रहें और हेल्दी डाइट भी बनी रहे। फिर शाम में कुछ हल्का, जैसे मान लीजिए चाय वाला टाइम है तो अगर फ्रूट्स हैं या फ्रूट जूसेस हैं, या फिर कुछ हल्का जैसे मूंगफली मखाना वगैरह कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। या फिर रात में जैसे जल्दी ही, पहली चीज़ तो कि थोड़ा सा जल्दी ही डिनर का लेना चाहिए, तो अपना पूजा वगैरह करके 7-8 बजे तक में अपना दही वगैरह है, चिल्ला जैसे बताया कुछ ले सकते हैं, या आलू की जो चाट वगैरह है, कुछ इस तरह के ऑप्शन ऐसे करके ले सकते हैं, या दूध वगैरह भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। तो आप सुन रहे थे संध्या सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि चूँकि 9 दिन का फास्ट है, और 9 दिन के फास्ट में चीज़ें ऐसी भी ना हों कि लोग खाली पेट रह जाएं, क्योंकि खाली पेट से कई बार एसिडिटी बनती है जिससे तमाम दिक्कतें होती हैं। पर ज़्यादा खाने के नाम पर या बहुत ऑयली भी चीज़ें ना खाएं, घी का बहुत इस्तेमाल ना करें। ये अगर इस तरीके से अगर आप अपने ये 9 दिन गुजारते हैं तो एक तरीके से आपकी जो बॉडी है वो भी फिट होगी, और जिस भक्ति भावना के साथ आपके सब कुछ कर रहे हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform
only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.